नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज 12 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जो जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के उन सभी टॉपिक को कवर किया है जहां से हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और देखो, हमारी जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और ये दो इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट शिफ्ट में, यानी आज जो 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस डिस्कशन में कवर किया है। तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज के डिस्कशन में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन सभी को हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया है, विच यूटी हैज बीन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक। वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% डिक्लेयर ऑर्गेनिक किया गया है, मतलब 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है? तो यह है लक्षद्वीप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लक्षद्वीप है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी साल का है, यानी 2021 का करंट अफेयर है ये। और 2021 का कौन सा? ये शायद मार्च का करंट अफेयर है। स्टार्टिंग मार्च में ये क्वेश्चन मतलब ये जो न्यूज थी, ये चर्चे में थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? गोस इज ए ऐसा यूनिट ऑफ। तो यह है मैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फेमस रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। यहाँ पे पूछा गया कुषाण डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन है? तो ये कनिष्क। देखो, इससे पहली वाली शिफ्ट में पूछा गया था पाल डायनेस्टी का फाउंडर, और इसमें पूछा गया कुषाण डायनेस्टी का, यानी एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। और वो भी कौन सा? जैसे मौर्यन वाला और ये कुषाण, पाला, इन सभी टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। देखो, ये पूछा गया पम्बन आइलैंड। जैसे दूसरी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे पुलिकट लेक, चिल्का लेक, इन सभी को भी आप कवर कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाली जो शिफ्ट है, उनमें इन क्वेश्चनों को पूछा जा सके। और देखो, एक क्वेश्चन डेज से भी पूछा जा रहा है, इसलिए ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। मतलब मार्च 2021 के और फरवरी 2021 के, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, मॉर्निंग में हमारी डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। और इसमें हम इंडियन पॉलिटी भी कवर कर रहे हैं। इसकी 3 क्लास अपलोड हो गई हैं। और ये देखो, 12 अप्रैल की जो करंट अफेयर है, जिसे हमने आज कवर किया है, इसमें हमने एक तो इंडियन पॉलिटी को कवर किया है और इसमें बहुत डिटेल के साथ हम करंट अफेयर को कवर करते हैं। अगर आपने करंट अफेयर यहाँ से कवर करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अब आज के जो क्वेश्चन है, इनको हम कवर कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया व्हाट इज उबुंटू, ये है क्या? देखो, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है। तो ये ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर है। फिर से बोलता हूँ, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ एनआईयू। एनआईयू की फुल फॉर्म पूछी गई है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये इसका सही आंसर है। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखो, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में इसकी डेट भी पूछ ली जाए, तो इसकी डेट भी आप याद रख लेगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा। फिर पूछा गया सीवीसी। सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? सीवीसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना हुई थी 1964 में। हो सकता है इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए प्रेजेंट टाइम में सीवीसी कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल राइट से। तो आर्टिकल 32 इससे डील करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको आप कवर कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ के फाउंडर कौन है? तो देखो, ये कौन है? ये है गुरु गोविंद सिंह। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर पूछा गया 2020 में नोबल पीस, यहाँ पे नोबल अवार्ड पूछा गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला था नोबल अवार्ड? तो ये दिया गया था रॉबर्ट बी विल्सन को। 13th क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका संबंध किनसे है? तो ये है एल्बर्ट आइंस्टीन। 14th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रेणुका लेक पूछा गया। रेणुका लेक ये कहाँ पर है? तो ये देखो, हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है। अब इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि जो इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे चिल्का लेक, पुलिकट लेक,
सांभर लेक, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी लेक को आप कवर कर लीजिए। पूछा गया एमनेस्टी बुक, इसके राइटर कौन है? तो ये है अरविंद अधिका। बुक से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडिया इज एट विच प्लेस इन इकोनॉमी, पूछा गया है कि पूरे देश में इकोनॉमी मतलब किसकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, तो भारत इसमें किस स्थान पर है? तो 5वें नंबर पर है भारत। फिर पूछा गया बारदोली सत्याग्रह, ये कब हुआ? ये हुआ जून 1928 में। ऑप्शन में था सिर्फ 1928, हो सकता है इस प्रकार से भी पूछा जाए जून 1928, जुलाई, अगस्त, तो जून याद रखेगा। फिर पूछा गया फर्स्ट वुमेन टू वॉन ओलंपिक गोल्ड, तो ये कौन है? इनका नाम कर्नम मल्लेश्वरी। फिर पूछा गया ब्राइटेस्ट लेयर ऑफ सन, सन की जो ब्राइटेस्ट लेयर है ये कौन सी है? तो ये है देखो फोटोस्फीयर। फिर पूछा गया सबरीमाला टेम्पल से संबंधित, ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कोई नहीं, इसको आप कवर कर लीजिए। ये केरला में स्थित है सबरीमाला टेम्पल। और देखो इस डिस्कशन में हमने 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 20 क्वेश्चन देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप कवर कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में इन्हीं क्वेश्चनों को डायरेक्ट पूछ ले जाए। अब देखो ये तो थे हमारे करंट अफेयर जो आज पूछे गए, मतलब ये क्वेश्चन वो थे जो पूछे गए हैं। अब कुछ स्टेट वाइज करंट अफेयर है, इसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है। देखो अगर इनको मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके फिर आप एक नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप इसको इजीली रिवाइज कर सकें। ये तो महाराष्ट्र का करंट अफेयर है। ये उड़ीसा का करंट अफेयर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उड़ीसा का करंट अफेयर है। सभी पॉइंट देखो, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर डाला गया है, इसलिए इन सभी को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर है, ये बिहार का करंट अफेयर है, ये असम का करंट अफेयर है, और ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है, ये दोबारा आ गया। ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, ये केरला का करंट अफेयर है, ये राजस्थान का करंट अफेयर है। देखो ऑलमोस्ट सभी राज्यों के करंट अफेयर यहाँ पे कवर किए जाते हैं। त्रिपुरा का करंट अफेयर, ये तमिलनाडु का करंट अफेयर है, ये कर्नाटका का करंट अफेयर है, ये पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर है, ये गुजरात का करंट अफेयर है, ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। तो देखो ये तकरीबन हमने, आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 राज्यों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, कितने? 10 से 15 राज्यों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उन सभी को हमने इस डिस्कशन में कवर किया है। और देखो इनका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको ये बार बार इस वीडियो से देखने की जरूरत ना पड़े, आप इसको इजीली अपने नोट से ही रिवाइज कर सकें। और देखो ये तो थे हमारे करंट अफेयर। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी देखो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है मॉर्निंग वाली क्लास में। मॉर्निंग में हम डेली 4 बजे सुबह करंट अफेयर को कवर करते हैं डिटेल के साथ, जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर कवर करते हैं, उस स्टेट की लोकेशन कहाँ पर है, पूरी मैपिंग को कवर करते हैं, और जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम साथ में कवर करते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।